जी, इस वक्त हम दुबई में मौजूद हैं और सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी और उनके कॉन्फिडेंट समझे जाते हैं, वो ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की हदायत पर वो दुबई में पहुँचे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब से कुछ देर के बाद दुबई पहुँच रहे हैं। इरफान सिद्दीकी से हम बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, मियाँ साहब का जो प्लान था, आज उन्होंने जद्दा से उन्होंने दुबई पहुंचना था, लेकिन उसमें एक मीटिंग की वजह से डिले हो गया। क्या वो आज ही पहुंच रहे हैं, कल पहुंच रहे हैं? क्या कुछ स्केड्यूल में तब्दीली हो रही है? मेरे ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो रही, बस एक मीटिंग उनकी है इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है यहाँ पहुँचने में उनके शाम को, लेकिन इंशाल्लाह वो आज पहुँच जाएंगे दुबई। अच्छा, ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो यहाँ पर अराइवल के फ़ौरन बाद आपकी उनकी मीटिंग है, थर्सडे को आपकी उनकी मीटिंग होनी है। क्या ये जो मीटिंग है, इसमें जो उनकी मीनार पाकिस्तान की स्पीच है, क्या इसके हवाले से बातचीत होने जा रही है, या क्या ख़ास एजेंडा क्या है जिसकी वजह से आपको बुलाया गया? क्योंकि पिछले हफ्ते आप लंदन में थे, बल्कि तकरीबन 2 वीक्स आप लंदन में थे, अब आप दुबई पहुँच चुके हैं। शाह साहब, मामला ये है कि मेरी मुलाकात तो बहरहाल आज होनी है और कल भी शायद होनी है। तकरीर का जो मामला होता है ना, जब मियाँ साहब कौमी असम्बली में जा रहे हों, किसी सेमिनार में जा रहे हों, किसी और फोरम में जा रहे हों, तो वो तो तकरीर होती है जिसमें एक ख़ास तौर पे रीडिंग होती है, रीडिंग का एलिमेंट होता है। जो जलसा आम की तकरीर होती है उसमें मियाँ साहब को आपने देखा होगा कि वो पेपर रीडिंग नहीं करते। वो एक डायरेक्ट उनका एक जो रिलेशन होता है ऑडियंस के साथ वो बनाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ पॉइंट्स, कुछ पहलू ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जुमले डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फ्रेजेस बन जाते हैं। तो ऐसा जिसे कहना चाहिए कि पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक वो बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बहरहाल वो उन्होंने एक ढांचा अपनी तकरीर का बना लिया है, और जब जलसा आम होता है तो मियाँ साहब का स्टाइल ये है कि वो इंटरेक्शन करते हैं लोगों से और उनके मुताबिक वो जी। बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे है कि जो फ़्लाइट है दुबई से चलेगी, पहले इस्लामाबाद, पहले कहा गया था कि फ़्लाइट ने डायरेक्टली लाहौर जाना है, अब क्या फ़्लाइट पहले इस्लामाबाद जा रही है और फिर लाहौर? वजह क्या है? वो मेरा ख्याल है कि एक इम्प्रेशन उभरा था कि चूँकि अदालत ने 24 तारीख तक उन्हें मोहलत दे दी है, तो अब शायद इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मीडिया में ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन मामला ये है कि मियाँ साहब का, जैसे आप भी लंदन में थे और बहुत पहले से ये उनका प्रोग्राम तय था कि जब वो चलेंगे तो पहले इस्लामाबाद उतरेंगे, ये पूरा प्लान ही ये था। जी। वो प्लान बरकरार है, क्योंकि आज कोर्ट के अंदर भी जो हमारे वकला ने कहा है कि मियाँ साहब यहाँ आके उतरेंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि उस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं है। इस कन्फ्यूजन को दूर हो जाना चाहिए। अच्छा। वो इस्लामाबाद ही उतरेंगे और वहाँ से लाहौर आएंगे। अच्छा, कोर्ट्स का नवाज शरीफ साहब के अराइवल से बहुत पहले कोर्ट्स की तरफ से आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, और बाज़ लोग कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, और ये कि उनको जो तोशाखाना केस में जो इंस्टेंट उनको रिलीफ मिला है, और उससे पहले जो बाकी भी जो बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स उनके हवाले से ये समझा जा रहा है कि शायद बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? शाह जी, ये सहूलतकारी हरगिज़ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में अदालती हवाले से जो गलत कारियाँ हुई हैं, सहूलतकारी को छोड़ दीजिए, उसका सबसे ज़्यादा निशाना नवाज शरीफ बना है। सहूलतकारी तो जब हुई जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म को एक दिन के अंदर 12 ज़मानतें दी गई। सहूलतकारी इसे कहते हैं कि इस शख्स को किसी केस में न पकड़ा जाए, आइंदा 20 दिनों के लिए, चाहे ये कत्ल कर दे या डाका मार दे या जो मर्ज़ी कर ले, दिस इज़ सहूलतकारी। ये कोई सहूलतकारी नहीं, ये रिवायत है अदलिया की, कानून की, कि जब एक शख्स सरेंडर कर रहा है, आपके पास आ रहा है, तो आप उसका नुक्ता नज़र सुनेंगे और उसे 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की मोहलत दे देंगे। इसको सहूलतकारी कैसे कहेंगे? सिद्दीकी साहब, आप नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथियों में आपका शुमार होता है, और बहुत सारे हवालों से आप उनके इंटेलेक्चुअली जो आप गाइडेंस भी उनको देते रहे। तो अब क्या मियाँ साहब वापसी पे क्या, कौन सा रास्ता, क्या मुफाहमत है, मज़ामत है, रेजिस्टेंस देखिए, है, मेरी लड़ाई है? नहीं, मियाँ साहब की पूरी तारीख़ के अंदर मैंने कम अज़ कम उनका जो गुज़श्ता 4 साल का अरसा था, 2013 से 2017 तक, मियाँ साहब ने कभी, जिसे कहते हैं ना, तसादुम या माज़ आराई का रास्ता इख्तियार नहीं किया, कंप्रोमाइज़ किया। मियाँ साहब एक उसूल की बहरहाल तर्जुमानी करते हैं, उनकी शख्सियत भी करती है, उनका बयानिया भी करता है। वो ये कि जो लोग आवाम का वोट लेके आते हैं उन्हें हुक्मरानी का हक़ है, पॉलिसियाँ बनाने का हक़ है, मुल्क को आगे बढ़ाने का हक़ है, ख़ारिजा पॉलिसी का हक़ है,
اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ووٹ کو عزت ہو. اس کے علاوہ نہ انہوں نے تصادم پہلے چاہا ہے کبھی، نہ اب چاہیں گے. اور اس وقت پاکستان کے اندر وہ واحد ایک شخصیت رہ گئے ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، فارن تعلقات کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، اپنی پہچان بھی رکھتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ تصادم یا محاذ آرائی یا اس طرح کی کسی کیفیت کو پیدا کرے گی. وہ اتحاد و اتفاق کی علامت بن کے آئیں. تھینک یو.